अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि जल्दी करिए वही। तो गाइस, तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। यूएई के अगर आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से एक बार वार्निंग दिया है, क्योंकि डेली में पर डे आपको बता रहा हूँ कि बस अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो मात्र लगभग आपको 8 से 9 दिन बचा हुआ है। और इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग अगर नहीं ये नियम को फॉलो करेंगे तो फिर पुलिस पूरी तरह से जाकर चेकिंग करेगी और फिर जुर्माना डबल लगाना स्टार्ट कर देगी। इसलिए इस नियम को ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्कर के नाते वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। जो लोग यहाँ पे अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, तो या तो अपने कंट्री वापस चल जाए, नहीं तो दूसरी कंपनी में वो वीज़ा लगा ले अगर उनको वीज़ा मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है मात्र 1 महीना बचा है या 2 महीना बचा है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल है, आपको पता है कि अगर आपको यूएई का वीज़ा चाहिए तो कम से कम आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ से अगर कम रहेगा तो आपका वर्क वीज़ा भी नहीं लग सकता है, विजिट वीज़ा भी नहीं मिल सकता है। तो मिनिस्ट्री ने इसको और सरल कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हुए उनका जो पासपोर्ट है वो मात्र 1 महीना, किसी को 2 महीना वैलिड था। तो गवर्नमेंट ने बताई थी कि इस नियम को 2 महीने के लिए चेंज कर दिया गया था। और अगर आपका जो पासपोर्ट है 1 महीने का भी अगर वैलिड है तो आपको जो है दूसरी कंपनी का वीज़ा लगेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ यूएई में रहने वाले जिनके ऊपर जुर्माना है उन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं था ये नियम। तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो 8-9 दिन बचे हैं बेचारे लोग जिनके ऊपर जुर्माना है वो जल्दी जल्दी माफ़ करा लें। आमिर सेंटर में जाएं या फिर तहसील सेंटर में जाएं या फिर टाइपिंग सेंटर यहाँ जगह जगह बना है, वहाँ पे जाकर आप, या फिर बहुत सारे लोग घर नहीं जा पा रहे हैं जुर्माना की वजह से, तो वो अपने कंट्री वापस चले जाएँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि मोहरे का ये नया नियम है। बेसिकली नया नहीं, बहुत पहले भी अपडेट जारी करके बताया है। क्योंकि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होती है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट चला रही है कंपनी और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, कंपनी को अच्छा खासा उसमें पैसा कमाई है, ताकि ऑनलाइन का यह सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकता है, सारा चीज़ गवर्नमेंट डाटा देखती है। क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन सब चीज़, जो पेमेंट भी आप लेते हो या कंपनी पेमेंट किसी को देती है, हर चीज़ का डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है। तो अगर उसमें जो प्रोजेक्ट में अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, तो मोहरे का कहना है कि जो कंपनी अगर वर्करों को बोनस देती है, यानी उसमें कुछ परसेंट आपको पैसे देती है, कुछ एक्स्ट्रा आपको इनाम के तौर पे कुछ गिफ्ट देती है, तो उस कंपनी को नंबर 1 पे रखा जाएगा। यह मोहरे का कहना है। यानी जो मोहरे वर्कर, लेबर और जो कंपनी के लिए जो बनाया गया है, गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि मोहरे को बनाया है, तो मोहरे का ये कहना है और सारे कंपनी को बताई गई है बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वर्कर को भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि महंगाई के आलम में अभी वर्कर की सैलरी जो पहले थी वो उससे भी कम हो गई है, जबकि महंगाई ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। बहुत सारे कंपनी वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ा रही है। इस कारण से मोहरे ने एक लालच के तौर पे बताई है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जो वर्कर जिसमें काम करती है उस कंपनी को देना पड़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से कंपनी को बहुत सारा हेल्प मिलेगा और उसको नंबर 1 पे रखा जाएगा। क्योंकि हर साल का रैंकिंग होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह का। कंपनी जो मोहरे है सारे चीज़ को देखती है और जो कंपनी के खिलाफ कम कंप्लेन जाता है, वर्करों को अच्छे से रखता है, वर्करों को टाइम पे सैलरी देता है, तो उसको नंबर 1 का ताज मिलता है। तो अब देखिए कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी ये बोनस देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, ये इंजीनियर लोग के, लेकिन आने वाला दौर में हो सकता है तो शायद ये वर्कर पर भी लागू हो। क्योंकि कहना है कि अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हो तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। यानी इंजीनियर लोग एग्ज़ाम पास करेंगे तभी कंपनी उसको जॉब देगा। अगर जो इंजीनियर अगर एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे, वहाँ पे उस कंपनी का एग्ज़ाम होगा कंपनी के तरफ से, और अगर नहीं पास करेंगे तो उनको कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। आप जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखाया। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय या कुछ सवाल है ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।